मौलाना साहब से मैं इतना कहूँगा, गुजारिश है हमारी कि खुदारा हम यंगस्टर के पीछे आप ना पड़े, लिहाजा वो हमारे बॉर्डरों को संभाल रहे हैं और वो हमारी भी हिफाजत कर रहे हैं। हमारा मुल्क जो है वो अल्लाह ने बचाया और हमारी फौज ने बचा के रखा है। तो मेरी उनसे यही गुजारिश है कि आप अपने काम से जो आपका काम है आप वो करें, लिहाजा फौज के बारे में कोई तनकीद ना करें तो ज़्यादा ही अच्छा है। आप लिहाजा फौज के पीछे ना जाए, मेहरबानी आप। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने ये बहुत गलत हरकत की है। उनको चाहिए कौम से भी माफ़ी मांगे और पाक फौज से तो बार बार माफ़ी मांगे, क्योंकि वो हमारी पाक फौज ना हो हम सुकून में नहीं रह सकते। हमारी आवाम रात को सुकून से सोती है सिर्फ पाक फौज की वजह से। मौलाना फजलुर रहमान को चाहिए कि ऐसे बयान देने से परहेज करें और पाक फौज से माफ़ी मांगे। जिन माओं के बच्चे शहीद हुए हैं उन लोगों के दिलों पे क्या गुजरती होगी कि ये लोग ऐसे बयान देते हैं। सर मौलाना साहब ने बहुत गलत किया है। हमारी फौज जो है बॉर्डरों पर लड़ती है, पाक फौज हमारे बॉर्डरों पर कर रही है, वो हमारी हिफाजत कर रही है, इसलिए हम तनकीद नहीं करनी चाहिए। गलत समझते हैं। जो पाक फौज है वो बहुत अच्छी फौज है हमारी, जो हमारे लिए लड़ती है, जंग करती है, हमें उनका ख्याल करना चाहिए। फजलुर का हक बनता है उनसे माफ़ी मांगे। मुझे तो ऐसा लगता है कि बिल्कुल उन्होंने ये जो तनकीद की है वो सही नहीं की है, क्योंकि पाक फौज हमारी जान है, हमारी शान है और हमारी पहचान है। लेकिन मौलाना फजलुर रहमान साहब को इस बारे में माज़रत करनी चाहिए और हमारे प्यारे जो शहीद होते हैं उनका हमें बहुत दिली दुख होता है, लिहाजा उनको चाहिए कि इस बारे में माफ़ी मांगे। भाई हम इसकी शदीद मजम्मत करते हैं। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने ये शदीद हरकत की है। अगर इतना ही वो अगर चाहते हैं तो अपने बेटों को आगे बॉर्डर पे भेज देते, आखिर वो भी किसी माओ के बेटे थे ना। तो हम इसकी शदीद मजम्मत करते हैं भाई। फजलुर रहमान ने गलत जो बयान दिया ना, बहुत गलत दिया है। फौज हमारे लिए रात को जगराते कटती है, अपनी छाते देती है, सारा कुछ करती है, उसने बहुत गलत काम किया, गलत किया, उसने माफी मांगनी चाहिए उसको।